सबसे पहली बात अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो आप ये देखेंगे कि जो कवि लेखक होते थे, उनको कहीं न कहीं से समाज उनका सपोर्ट करता था। जी। उनकी हाँ, कविताओं से प्रेरित होता था, सीखता बिल्कुल। था और कवि, वैद्य इन हुँ, सबको बाकायदा रखा जाता था, हाँ, सुरक्षित मतलब एक तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाता था हुँ, लेखन के लिए और उसमें से उनका जीवन यापन चलता था। मतलब आप यूँ कह सकती हैं कि कविता कभी भी ऐसा इसका माध्यम लेके उनका गुज़ारा चल जाता था। हुँ, अब दौर बदला है, हुँ, अब कहीं न कहीं हमारी ज़रूरतें हैं, कई सारी चीज़ें हैं हुँ, और इस समय पर फिर हमसे लिखते ही बस रह जाएँ, तो ये अपने आप में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा-सा दौर बदला है। जब एक पक्ष वो हो गया जहाँ पर ये हो जाता है कि कवि बस बनना और वो सब चीज़ें। हुँ, कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रहिए, प्लान तरीके से रहें, वो हाँ, अधिक बेहतर है। वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया हमारी कुछ आर्थिक ज़रूरतें हैं हुँ, हुँ, और आपका ये पैशन भी साथ में रखिए, बिल्कुल। क्योंकि यही आपको आनंद देगा, याद रखिए। हाँ, जीवन इसी में है, जी, क्योंकि आप यही कर सकते हो बेहतर तरीके से। जी, तो आप अगर ये मान के चलेंगे कि कविता मेरा एक पैशन है, हाँ, जिसके माध्यम से मैं अपने विचार और लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ हुँ, और एक आर्थिक जो है वो मेरा जो पढ़ाई-लिखाई है, पढ़ाई-लिखाई करें, जो घर का कोई काम है, उस हुँ, काम पे हम अपना हाथ बटाएँ, उस पर हुँ, आगे बढ़ें, तो आर्थिक रूप से उसको आधार ना बनाएँ। हुँ, जब आप एक स्तर पे चलेंगे, तो फिर आप देखते हैं कि आजकल कितने कवि सम्मेलन हैं, हुँ, कवियों को कितना मौका मिल रहा है, फ़िल्मों में गीत लिखे जा रहे हैं, वहाँ पर कविताएँ किस तरीके से और एक कवि कैसा कितनी ऊँचाई हासिल कर सकता है। हुँ, डॉक्टर कुमार विश्वास सर से तो आप बिल्कुल समझ ही सकती हैं। तो जी, जब बिल्कुल। आप उस पैरेलल ले आओगे, वो पहले पढ़ाते थे, हाँ, हाँ, धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनको लगा कि हाँ, कविताओं से लोगों उनका काम चल जा रहा है, हुँ, अपनी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुज़र जा रही हाँ, है, हाँ। तो उन्होंने अपना पैशन फ़ॉलो किया और देखिए आज वो कहाँ पर हैं। आज उनको कविता से ही